चंडीगढ़ में सीएम हेलीपैड के नजदीक सेक्टर 2 स्थित रजिंद्रा पार्क में आम के बाग में मिले बम को डिफ्यूज करने के लिए आर्मी अपने साथ यूनिट ले गई, जिसके बाद बम की रोबोटिक जांच की गई। पहले ये फैसला किया गया था कि इसे यहीं डिफ्यूज किया जाएगा। बाद में आर्मी अफसरों ने फैसला बदलते हुए तकनीकी कारणों का हवाला दिया और बम को सुरक्षित तरीके से जिप्सी में डालकर चंडी मंदिर के लिए रवाना हो गई। बम सोमवार दोपहर को मिला था, जिसके बाद आर्मी की टीम बुलाई गई थी। आर्मी के चंडी मंदिर स्थित वेस्टर्न कमांड ने 2 कर्नल्स ने पूरे ऑपरेशन को लीड किया। पंजाब के अमृतसर में भारत पाकिस्तान सरहद पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। घुसपैठिए के पास इंपोर्टेड गन भी थी। बीएसएफ शव को कब्जे में लेकर अगली कार्रवाई शुरू कर चुका है। घुसपैठ अमृतसर सेक्टर के अंतर्गत आती बीओपी चन्ना के अंतर्गत हुई थी। बीएसएफ की 73 बटालियन के जवान सरहद पर गश्त पर थे। इसी दौरान घने कोहरे के बीच उन्हें किसी के आने का अनुमान लगा। घुसपैठिया भारतीय सीमा से 500 मीटर अंदर बनी सुरक्षा फेंसिंग तक पहुंच चुका था। जम्मू कश्मीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गांदरबल में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बीआरओ द्वारा निर्मित श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी सड़क का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री देश भर के कुल 22 सीमावर्ती पुलों का उद्घाटन कर रहे हैं। इन 22 पुलों में सियांग जिले के सियाम ब्रिज सहित कुल 4 पुल अरुणाचल प्रदेश में तैयार किए गए हैं। इसके अलावा पूर्वी लद्दाख में चीन से सटी एलएसी पर कुल 8 नए पुलों का निर्माण किया गया है। मुख्य अभियंता साकेत सिंह बीकन कश्मीर ने बताया कि बीआरओ ने पिछले साल 102 प्रोजेक्ट्स पूरे किए थे। इस साल बेहतर काम करते हुए 103 प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं। कुछ हफ्तों पहले अरुणाचल के तवांग की चीनी सेना से घुसपैठ की कोशिश की थी। भारतीय जवान पेट्रोलिंग कर रहे थे। चीनियों को बताया गया कि हमारी सरजमीन पर वो कदम भी न रखे, लेकिन वो नहीं माने। नतीजा दोनों के बीच झड़प हो गई और चीनी सैनिक बैरंग लौट गए। राजनाथ सिंह अरुणाचल पहुंचे और खूब गरजे और कहा कि राष्ट्रों की बदलती प्राथमिकताओं और हितों के इस युग में किसी भी राष्ट्र के लिए खुद को सशक्त बनाए रखना आवश्यक है। भारत हमेशा युद्ध के खिलाफ है। हमारे सशस्त्र बल हमेशा किसी भी तरह की स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और बीआरओ उनके साथ चलता है। हमारे अरुणाचल वासियों को, पूरे नॉर्थ ईस्ट की जनता को आवागमन की सुख सुविधाएं कैसे अधिक से अधिक बढ़ सकें, इस दृष्टि से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। और जो हमारे पर्वतीय इलाके हैं और हमारे नॉर्थ ईस्ट की जो क्षेत्र हैं उसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आज लगभग 28 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण मैंने किया है। सर, जिस तरह से ये एलएसी के पास भी बिल्कुल बना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आर्मी की जाने आवागमन। रणनीतिक दृष्टि से भी, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन सब सारे रोड की अहमियत रहती है। वैसे हम लोगों का लक्ष्य यही रहता है कि हमारे सीमा पर रहने वाले जो हमारे भारतवासी हैं, माताएं बहनें हैं, भाई हैं, उनकी आवागमन की सुख सुविधाएं ये बढ़ सकें। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में हुए आतंकी हमले में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद घाटी में लोगों का गुस्सा देखने को मिला। लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आतंकी हमले में मारे गए लोगों को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा। आतंकी हमले में मारे गए 6 नागरिकों के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग डांकरी गांव में जमा हुए। आतंकी हमले के बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में 9 दिनों बाद भारत जोड़ो यात्रा आज फिर से शुरू हुई। यात्रा दिल्ली के रास्ते यूपी के गाजियाबाद में पहुंची। बता दें कि 24 दिसंबर 2022 को यात्रा दिल्ली के लाल किला तक पहुंची थी। इसके बाद 8 दिनों का विश्राम था। यात्रा ने अब तक 108 दिनों में 3000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर लिया है। भारत जोड़ो यात्रा दूसरे चरण में हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के रास्ते जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसियों की विशेष टीम मंगलवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के डांगरी गांव पहुंची, जहां एक बड़े आतंकी हमले में 6 नागरिकों की जान चली गई। एनआईए द्वारा जांच को अपने हाथों में लेने के लिए प्राथमिकी दर्ज किए जाने की भी संभावना है। एनआईए ने स्थानीय पुलिस से मामले के दस्तावेज लिए हैं। इस हत्या को क्षेत्र में आतंकवादियों द्वारा किया गया था। बीजेपी मंत्री तरुण चुग ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन पर तंज कसा। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा की तुलना ट्रेडमिल पर दौड़ने के सामने बताते हुए कहा कि जिस तरह मशीन पर दौड़ने वाला या चलने वाला पसीना बहाता है, मीटर भी दौड़ता है पर कोई दूरी तय नहीं करता, यानी कि कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। राहुल गांधी की ये ट्रेडमिल वॉक है और कांग्रेस वेंटिलेटर पर है।
देश की राजधानी दिल्ली के कंझावला हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दरअसल मृतक युवती के अलावा उसकी एक दोस्त का नाम सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि उस लड़की की पहचान कर ली गई है और उससे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि नए साल के पहले दिन दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में एक स्कूटी सवार लड़की को कार सवार आरोपियों ने टक्कर मार दी थी और करीब 13 किलोमीटर तक उसे घसीटा था, जिसके बाद लड़की की मौत हो गई। इसके बाद वारदात में शामिल सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई। मृतका का अंतिम संस्कार मंगोलपुरी के शमशान घाट में किया गया।